घरेलू ज़िंदगी जहाँ पे एक आपकी अलग लाइफ है, जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं, प्रैक्टिकल एकदम हेड स्ट्रॉन्ग माइंड से वो काम करती हैं, बेधड़क काम करती हैं। हर इंसान यही सोचता है कि उनका शो वर्कआउट करे, ऑडियंस को पसंद आए। अलग तरह की स्टोरी बनाई है, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अलग है। और पहला सवाल जो बनता है, शो की क्या स्टोरी लाइन है? क्योंकि आजकल जो शो बन रहे हैं ज्यादातर वो फैमिली ड्रामा होता है, सास बहू ये, बट हमने जो प्रोमो देखा इसमें कुछ अलग नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या है स्टोरी? ये कहानी हर घर की कहानी है। ये जगधात्री जो हमारे घर में मम्मी हैं, नानी हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, वो हर एक औरत, हर एक लड़की जो अपना घर परिवार संभालती है और बाहर दुनिया को संभालती है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ संभालती है। कोई बैंक में होता है तो कोई यूपीएससी में है, कोई टीचर है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कोई नर्स है, ठीक है। अभी तो डिलीवरी भी जो है ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वो भी लेकर आती हैं लड़कियाँ। हर एक महिला जो शक्ति भी है और नारी भी है, ठीक है, दोनों रूप हैं उनके। जहाँ ज़रूरत पड़ती है पावर की या हिम्मत दिखाने की तो वहाँ शक्ति बन जाती है, और जब बात अपने घर या परिवार की आती है तो वहाँ पे वो नारी भी, वो इमोशंस के साथ, उस अंदाज के साथ कि मैं सबको संभाल सकती हूँ, इस पूरे जगत पे धरना करने वाली जगधात्री, ये हमारे शो का टाइटल है। तो हमने जो प्रोमो देखा उसमें हमने देखा कि काफी एक्शन सीन्स नजर आए उसमें, तो फरमान को एज ए एक्टर एक्शन कितना पसंद है? देखिए, मैंने पिछले शो के दौरान कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा था कि आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एक्शन सीक्वेंस। मतलब कुछ भी हो एंड वो बात खुदा तक पहुंच गई, और टेलीविज़न पे एक ऐसा शो आ रहा है जो फुल ऑफ एक्शन है, समझ रहे हैं आप। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन, बहुत यूनिक अंदाज में एग्जीक्यूशन की गई है, जैसे हमने अपने प्रोमोज दिखाए हैं या जिस तरह से हमारा जो आज हमने एवीपी यहाँ पे शो किया है, तो बहुत कमाल की कहानी है। डेफ़िनेटली आपको जब एक्शन करने का मौका मिलता है तो बॉडी भी खुल जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करना पड़ता है, थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है कि मेजर सीक्वेंस में आप इंजर्ड ना हो जाएं। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, और मैं हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतना बेहतरीन शो जहाँ पे एक कॉप वर्स है, जहाँ पे आपको सीरियस होने का, एक फर्म रहने का, मिशन पे जाने का मौका मिलता है, वर्सेस एक घरेलू ज़िंदगी जहाँ पे एक आपकी अलग लाइफ है, जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं, वर्सटाइल हो आप, लेयर्स हैं, इंसान को समझ पाते हो। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है जगधात्री, उनके अलावा कोई नहीं है। आप अपने आप से फ़ाइट कर रहे हो, आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, आप एक बैगेज लेके बचपन से चल रहे हो, तो ये पूरी कहानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएशन है, एक लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, तो बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा, हमने जो शो में अब तक प्रोमो में देखा, हीरो है, हीरोइन है, एक्शन है, ड्रामा है, पर लव नजर नहीं आया, तो उसका क्या स्कोप है? देखिए, वो तो अब आपको आगे ही एपिसोड देखने के बाद नज़र आएगा कि क्या है, क्या होगा आगे चल के। बट हम सबको पता है कि एक कहानी में हमारी अमूमन ज़िंदगी के तरह हर एक इमोशन, हर एक चीज़ होती है, गम होते हैं, खुशियाँ होती हैं, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, प्यार, मोहब्बत, दगा, धोखा। तो इस कहानी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, जितने भी एक्शन सीन हमें इसमें नजर आए और ऐसा लग रहा था कि आगे भी एक्शन ही ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है कोई? एक्टिंग वर्कशॉप, मतलब जैसे होती हैं वैसी फ़ाइट मास्टर्स भी आते हैं, और उनके साथ हम रिहर्सल करते हैं। वो हमारी रेंज को देखते हैं, क्या कैपेसिटी है, क्या कितनी किक की क्या रेंज है, पंच किस प्रेशर से आप मारते हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। जंप करोगे तो कुछ इंजरी तो नहीं है, जंप करेंगे तो नीचे मैट्स हैं या हार्नेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेफ़िनेटली हमने अपने किरदारों के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने एक्शंस पे, फाइटर्स आते हैं, एक्शन मास्टर्स आते हैं, तो हर चीज़ पे ख्याल रखा है और पूरा ध्यान है। अच्छा, जो शूट अब तक हुए हैं वो मुंबई में ही हुए हैं या कहीं मुंबई या महाराष्ट्र से बाहर भी? नहीं, मुंबई में हुए हैं, लेकिन मुंबई में बहुत दूर दूर हुए हैं समझ रहे हैं आप। तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मुंबई भी बहुत बड़ा है, तो काफ़ी दूर दूर लोकेशन पे जाके एक बढ़िया बढ़िया लोकेशंस जो हमारी कहानी से, हमारी स्टोरी से मैच करती हैं, हमने उन लोकेशंस पे जाके शूट किए हैं। और जब आप एपिसोड्स देखेंगे धीरे 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 धीरे, तो आपको समझ आएगा कि लोकेशन भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है कहानी और उन किरदारों के लिए, और एक्शन सीक्वेंस को या कोई भी सीक्वेंस को दिखाने के लिए। सोनाक्षी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और पर्सनली उनकी, उनका जो नेचर है, व्यवहार है, उसके बारे में क्या कहना है, कैसी बॉन्डिंग रही है? वेरी प्रोफेशनल, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं,
और बहुत प्रैक्टिकल एकदम हेड स्ट्रॉन्ग माइंड से वो काम करती हैं, बेधड़क काम करती हैं, हंसी मसी मतलब हंसती रहेंगी, काम करती रहेंगी, और फ्रेंडली भी हैं, और सबसे बात करती हैं, सबके साथ अच्छे से रहती हैं। एंड आई थिंक कि वो अपना किरदार बेहद बखूबी निभा रही हैं। सैंतनी घोष भी आपके साथ इसमें है, काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, तो उनके साथ अगर कुछ सीन शूट किए हों तो कुछ अभी तक हमने उनके साथ कोई सीन शूट नहीं किए हैं। बहुत सीनियर और बहुत रेप्यूटेड एक्टर हैं शायंतनी जी, एंड आई थिंक जब भी हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो और बातें होंगी, समझ आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। सो या अच्छा, आजकल हमने देखा है कि इतने सारे शोज़ आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन है शोज़ के बारे में, और जब टीआरपी के नंबर नहीं बनते हैं तो एक प्रेशर सा आ जाता है, और फिर चैनल या प्रोड्यूसर के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि कुछ शोज़ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो टीआरपी के इस नंबर गेम में आप कितना विश्वास रखते हैं? देखिए, आप ना बहुत मेहनत करके शो लेके आते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ, और हर मेकर, हर इंसान यही सोचता है कि उनका शो वर्कआउट करे, ऑडियंस को पसंद आए। अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। अभी हमने भी बहुत अलग तरह की स्टोरी बनाई है, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अलग है। आप आर्टिस्ट देखेंगे तो बहुत हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं इसमें। तो रेस्ट यार अपनी किस्मत है, डेस्टिनी है, उस पर बिलीव करें, अपना हार्ड वर्क देते रहें, अपना 100% दें, और खुदा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। जाते-जाते अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी के पेशेंस के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत पेशेंस रखा। बहुत एक्साइटेड थे हमारे प्रोमो के लिए, लॉन्च डेट कब आएगी फाइनली। 10 नवंबर की रात 10 बजे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ी टीवी पे हम आपसे मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिए, जब भी वक्त मिले प्लीज़ हमारे शो को देखिए, पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। भाई। थैंक यू।